अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज़रूरी जो है वो ना वीडियो लेके आई हूँ, जो कि है स्किन केयर मस्ट है। यानी आपके स्किन केयर के लिए रोज़ाना की बेसिस पे इस्तेमाल करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जो हर किसी के पास होनी चाहिए लाजमी। यही ब्रांड्स हो या इन्हीं ब्रांड्स के टाइप हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ ये प्रोडक्ट्स होना जरूरी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने सुबह के रूटीन से। जो अगर हम आप उठेंगे सबसे पहले, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा क्लिंजर होना बहुत जरूरी है। क्लिंजर एक ऐसा क्लिंजर जो मेकअप भी रिमूव करता हो, डर्ट पॉल्यूशन बाहर निकलते हैं हाँ वो सब भी रिमूव करे, और आपकी स्किन को डीप क्लीन भी करे, अच्छे से पोर्स वगैरह भी क्लीन करे। तो उसके लिए ये है मेरा फेवरेट है आजकल, ये मुझे बहुत फेवरेट है, ये है इनिसफ्री का एप्पल सीड डीप क्लिनजिंग फॉर्म। और ये बहुत अच्छा है, ये नाम की तरह डीप क्लिनजिंग करता है। बहुत जब से मैं ये इस्तेमाल करना शुरू हुई हूँ, मेरे चेहरा बहुत स्मूथ मुझे फील होने लगा है, टेक्सचर खत्म हो रहे हैं, और मतलब नीट एंड क्लीन भी बहुत अच्छा लगने लगा है चेहरा। तो ये मैं रिकमेंड करूंगी आपको। लेकिन अगर ये नहीं है आपके पास, तो कोई भी क्लेंजर, कोई भी हो सकता है वो, कोई भी अच्छे ब्रांड का या कोई भी अच्छा जिसके जो आपका फेवरेट हो। तो सुबह के लिए क्लेंजर इज इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। उसके बाद क्लिनजिंग के बाद क्या इंपॉर्टेंट है, वो है मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ताकि आपकी स्किन ड्राई, डल और डैमेज ना लगे। बहुत से लोगों की स्किन जो है, वो लोग कहते हैं कि उनको ग्लो नहीं आ रहा स्किन पे, या वो बहुत ड्राई सी या बहुत मतलब टेक्सचर लग रही। तो उसकी वजह ये होती है, एक तो ये कि आप पानी बहुत कम पीते हैं। पानी रोजाना पानी की इंटेक बढ़ा के देखिए, महीने में जो रिक्वायर्ड इंटेक है वो करके देखिए, और फिर आप अपने एक महीने बाद अपनी स्किन का और उसके अगले महीने स्किन का डिफरेंस देखिएगा। और दूसरा ये कि आप ऑयली हैं, ड्राई है या कॉम्बिनेशन स्किन है, जिस तरह की भी आपकी स्किन है, मॉइस्चराइजर इज अ मस्ट। वो आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से लेंगे। ड्राई है तो ड्राई स्किन टाइप की इंटेंस हाइड्रेशन पहुंचाने के लिए जो मॉइस्चराइजर आते हैं वो इस्तेमाल कीजिए, और अगर नॉर्मल स्किन है तो उसके हिसाब से, और ऑयली है तो उसके हिसाब से। लेकिन जो ये कॉन्सेप्ट होता है ना कि ऑयली है तो मॉइस्चर नहीं, ऑयली है तब भी आपको मॉइस्चराइजर यूज करना जरूरी है, और आपके पास होना चाहिए। कोई भी हो सकता है वो। आजकल जो मेरे फेवरेट है, एक तो ये मुझे ओले का विप क्रीम मॉइस्चराइजर है, ये मुझे बहुत पसंद है। ये इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा है, वो जैसे विप नाम है इसका, तो विप क्रीम की तरह इसका टेक्सचर होता है, और बहुत अच्छा, बहुत स्किन को स्मूथ कर देता है। बहुत मतलब इस तरह की मॉइस्चर, ये उन मॉइस्चराइजर में से जो कि आपकी स्किन में ना लगता नहीं है कि बहुत ऑयली ऑयली हो गया, इस तरह से नहीं लगता, बल्कि बहुत जैसे ही आप लगाते हैं। और ये इसका लूमिनस वर्जन है। मैंने इसके पोर मिनिमाइजिंग वर्जन भी यूज किया हुआ है। एक एंटी एजिंग है, आता है रेड कलर की बॉटल में, वो भी होता है। अब जो आपकी स्किन टाइप है, जो आप चाहते हैं, पोर मिनिमाइजिंग वाला भी बहुत अच्छा था, कि अगर आपके ओपन पोर्स हैं तो वो उनको जो है वो बैलेंस आउट करने के लिए मेकअप से पहले भी और हमेशा रेगुलर बेसिस पे आप इस्तेमाल करें तो स्किन को स्मूथ कर देता है। और ये लूमिनस वाला है। उन दिनों में मेरी स्किन ड्राई हो रही थी तो मैंने लूमिनस लिया, और मुझे ये भी बहुत पसंद आया। इसके अलावा यहाँ बहुत आसानी से मिल जाएगा ये न्यूट्रोजीना हाइड्रो बूस्ट वाटर जेल है। वाटर जेल इस तरह की कंसिस्टेंसी में होते हैं कि देखें जेल फॉर्म में होते हैं, और इनका मकसद ये होता है कि ये भी आपके स्किन पे नजर ना आए। जैसे आजकल गर्मियां हैं तो मोस्टली पसीना आ रहा होता है, तो ये जो है जैसे ही आप क्लिनजिंग करने के बाद इसको अप्लाई करेंगे तो ये आपके स्किन पे फौरन बैठ जाएगा, और जो है लगेगा नहीं कि आपने बहुत ऑयली ऑयली या चिपचिपापन नहीं आता। वाटर जेल का ये फॉर्मूले का ये मतलब होता है, और ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है और मॉइस्चराइज भी कर देता है आपकी स्किन को, ठीक है। ये दो मेरी तरफ से रिकमेंडेशंस हैं। अगर आपके पास कोई और मॉइस्चराइजर है जो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज डेली वो यूज करें। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे यहाँ बहुत सी लड़कियां और बहुत सी औरतें इग्नोर करती हैं, वो है एसपीएफ। एसपीएफ सनस्क्रीन आपके लिए बेतहाशा जरूरी है। एजिंग से बचाता है आपको, आपके जो डार्क पैचेस हो जाते हैं, अनइवन स्किन टोन हो जाती है, उससे बचाता है, पिगमेंटेशन से बचाता है, और भी डलनेस, ड्राइनेस, जो भी मसले मसाइल हैं आपकी स्किन के, वो आपके एक्सपोजर ऑफ सनलाइट की वजह से होते हैं कि आप सनस्क्रीन रेगुलर बेसिस पे यूज नहीं करते। तो सनस्क्रीन तो जरूरी है। अब कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि सनस्क्रीन में क्या चीजें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। देखिए, एक तो सनस्क्रीन SPF 15 तो होनी चाहिए लास्ट में, ठीक है। उसके बाद वो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स में, जैसे कि अब आप ये देखिए, मेरे पास ये क्यूवी की सनस्क्रीन है, इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स में जिंक ऑक्साइड और एक आई थिंक टाइटेनियम या मैग्नीशियम में से कोई एक चीज होती है, वो या तो वो हो, जिंक हो, या मैग्नीशियम या टाइटेनियम, जो भी वो चीज होगी वो मैं स्क्रीन पे यहाँ पे शो कर दूंगी आपको।
तो वो ज़रूर होना चाहिए। तो उससे ये कि वो एक चीज़ आपकी सनस्क्रीन में होनी चाहिए। और दूसरी ये कि वो यूवीए और यूवीबी प्रोटेक्शन देने के लिए, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि यूवीए और यूवीबी पे टिक हुआ हुआ है कि ये इसकी प्रोटेक्शन, यानी अल्ट्रा वायलेट सनलाइट और से आपके एक्सपोजर से आपकी स्किन को बचाए। तो ये 3 चीजें, यानी SPF 15। अब इसमें मेरे पास तो SPF 30 है, SPF 13 भी मिनिमम इज वेरी गुड, ठीक है ना। और एक्टिव इंग्रेडिएंट एक होना चाहिए जो जिंक मेरे इसमें जिंक ऑक्साइड है। कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट जो एक और होता है वो मैं बता रही हूँ कि मैं बता दूंगी, तो वो लाजमी होना चाहिए। और दूसरा ये UVA और UVB प्रोटेक्शन होनी चाहिए। तो कोई भी भले किस ब्रांड की भी होगा, ये 3 चीजें उसमें लिखी हुई हैं तो वो बेस्ट सनस्क्रीन है और वो इनफ है आपकी सनस्क्रीन के, ठीक है। ये जो मैं यूज करती हूँ और मेरी फेवरेट है ये, क्योंकि ये बहुत ज्यादा व्हाइट कास्ट और हैवी सनस्क्रीन नहीं है, इतना ज्यादा व्हाइट कास्ट भी नहीं देती है स्किन पे। ये है QV फेस मॉइस्चराइजिंग डे क्रीम। तो ये डे क्रीम भी है, मतलब कि मॉइस्चराइजिंग डे क्रीम, मतलब कि दिन में अगर आप मॉइस्चराइजर नहीं भी जा रहे तो ये मॉइस्चराइजर के तौर पे भी काम करता है और SPF तो है ही है। इसके अलावा एक न्यूट्रोजिना की मैंने इस्तेमाल की हुई है, वो थोड़ी हैवी होती है, उसके वो भी पूरे जो क्राइटेरिया ऑफ सनस्क्रीन है उस पर पूरी उतरती है, आराम से यहाँ अवेलेबल है। ये आई थिंक यहाँ पे ना मिले, ये मैं ऑस्ट्रेलिया से लाई थी। लेकिन ये है कि नॉर्मली सनस्क्रीन तो जब बहुत है। ये भी इंपॉर्टेंस है कि ड्यूरिंग द डे अगर आप घर से बाहर नहीं भी निकल रहे तब भी आपको लाजमी सनस्क्रीन लगाना है, क्योंकि खिड़कियां खुली होती हैं, दरवाजे, किसी से भी सनलाइट का एक्सपोजर आता है तो वो स्किन को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है ना। तो ये जरूरी है कि सनस्क्रीन इस्तेमाल करें लाजमी, घर में भी है तब भी दिन में जरूर इस्तेमाल करें, ठीक है ना। उसके बाद अब रात के बाद में आते हैं, या उस वक्त आते हैं कि जब आप मेकअप वगैरह करते हैं, तो इसके लिए ये माइसेलर वाटर है बायोडर्मा का। ये भी अब यहाँ पाकिस्तान में बहुत इजीली अवेलेबल है, ये बहुत ही फेवरेट है। गार्नियर का भी आता है इस तरीके का, लेकिन वो मैंने इस्तेमाल किया, मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद। ये इसके मुकाबले में बहुत 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 अच्छा है, थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन मैं हाईली रिकमेंड करूंगी इसको, बहुत जबरदस्त चीज है ये मेकअप। और अगर ऐसे भी अगर आप रात में सोने से पहले यानी सनस्क्रीन वगैरह उतार के सोते हैं ऑब्वियसली, तो सनस्क्रीन उतार के सोते हैं तो फिर और मेकअप रिमूव करते हैं या बाहर से कहीं से आए तो डर्ट वगैरह रिमूव करने के लिए माइसेलर वाटर इज अ मस्ट, तो ये जरूरी है, ठीक है। इसके बाद जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, एक वो है एक्सफोलिएट करना स्किन को, ताकि जो आप क्लिनजिंग वगैरह के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, तो जो देखा होगा आपने कि आप जब बहुत क्लिनजिंग वगैरह के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आपकी ड्राई या पैची उखड़ी उखड़ी स्किन आने लगती है, तो वो ड्राई स्किन या वो डेड स्किन होती है, जो कि आपके प्रोडक्ट आपके सही काम कर रहे हैं, वो आपकी आपकी जो ऊपर की लेयर है गंदी उसको रिमूव कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत दफा डेड स्किन के तौर पे चेहरे पे रह जाती है, या वक्तन फवक्तन भी जब आपका जाहिर है प्रोसेस हो रहा होता है तो उसमें यह है कि चेंजेस आ रही होती हैं, तो वो जो डेड स्किन है ना वो पर, और इसी वजह से मेकअप आपका अच्छा नहीं लगता कि डेड स्किन हो बहुत। और तो उसके लिए एक्सफोलिएट करना स्किन को बहुत जरूरी है। एक्सफोलिएट करने के लिए एक तो बहुत ही बेहतरीन और सस्ती चीज मैं आपको बताऊंगी, वो ये है, ये है फेशियल इरेजर्स कहते हैं इनको, आईब्रो इरेजर्स के नाम से जाने जाते हैं, दराज पे, अमेजोन पे या कहीं से भी। इनफैक्ट अब तो यहाँ पे नॉर्मली लोकल मार्केट्स में भी बहुत ईजी, ये मैंने मिनीसू से लिया हुआ है, ये सब ये नॉर्मली मार्केट से लिए हुए हैं। तो ये इसलिए जरूरी, एक तो ये उसके लिए जरूरी कि आपके फेशियल हेयर, जैसे कि मेरे तो साथ बहुत मसला है, मैं पार्लर एक हफ्ते में भी जाऊं तब भी है कि अगले दिन मेरे जो है वो एक ही दिन में मेरे जो है वो फेशियल हेयर्स आ जाते हैं, खासकर ये अपर लिप्स और चिन। तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप फेशियल रेजर्स यूज करें तो फौरन आप। और दूसरी ये चीज कि एक्सफोलिएट करने के लिए स्किन के लिए भी बहुत जरूरी है, जो चेहरे पे, अब कुछ लोग कहते हैं इरेजर इस्तेमाल करने से मोटा, नहीं, ये फेशियल इरेजर्स हैं और ये बहुत ही, देखिए एक छोटा सा ब्लेड है, इसका कुछ नुकसान नहीं करता ना। मैं कितने अरसे से, अब तो 2-3 साल से मैं यूज कर रही हूँ ये, और ना ये है कि एक तो ये आपको पार्लर जाने से खर्चा बचाता है, बहुत सस्ता सा 150-200 का आ जाता है पाकिस्तान में, या $2-3 का बाहर मिल जाता है, कोई 3 पैकेट्स आते हैं, कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं है ये, ठीक है ना। अब 1-2 दफा का इस्तेमाल का होता है, पार्लर के हजारों खर्चे बचा देता है आपके। और दूसरी बात ये कि रोज रोज तो आप पार्लर जा नहीं सकते, बहुत सी लड़कियां मेरी तरह होती होंगी कि जिनको फौरन फेशियल हेयर्स आ जाते होंगे, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। और दूसरी बात ये कि एक्सफोलिएट करने के लिए बहुत अच्छा है। जब आप इसको यूज करने का तरीका ये है कि मुंह धो के ड्राई स्किन पे ये यूज करते हैं और बहुत ही हल्के मोशन से इस तरीके से हल्के हल्के से हाथ चलाते हुए
पूरे स्किन पे करें, आईब्रोज के एरियाज में करें, और आप देखेंगे कि आपकी स्किन पे अगर बाल नहीं भी है, फल्स नहीं भी है आपकी स्किन पे, तो आपकी डेड स्किन को एक दफा इस्तेमाल करके देखेंगे, आपकी डेड स्किन को इस तरीके से रिमूव करता है ये कि आप खुद हैरान होते हैं और वो डेड स्किन निकल रही होती है। और फिर उसके बाद जब आप मुंह धोते हैं, उफ़ो, जो स्मूथ बिल्कुल चिकनी कहते हैं ना उसको, वो स्किन हो जाती है। बहुत जबरदस्त चीज है ये तो इसके बेनिफिट है ही है। फेशियल हेयर का है, स्किन को बहुत ही ज्यादा स्मूथ और वो कर देता है। और तीसरा बेनिफिट ये कि फिर जाहिर है जब आपकी स्किन पे कोई डेड स्किन नहीं होती है, फ्रेश होती है, न्यू होती है एकदम, तो फिर मेकअप भी उस दिन क्या अप्लाई होता है, उफ़ो, ऐसा लगता है कि बस सब कुछ, जो लोग कहते हैं ना हमारा जमा जमा मेकअप लगता है या खुरदुरा हो जाता है, वो सिर्फ इसीलिए कि आपकी डेड स्किन आपके स्किन पे होती है, और जब उसके ऊपर मेकअप जाता है तो वो बहुत ही अनब्लेंडेड और बहुत ही पैची लुक आता है। ये करके देखिए, फिर आप मुझे कहेंगे कि क्या आला चीज बताई। और ट्रस्ट मी, इससे कोई बाल क्योंकि ये वो वाला इरेजर नहीं, हाँ वो वाले इरेजर से कभी अपने चेहरा साफ करने ना, जो आप हैंड के लिए या और डिफरेंट चीजों के लिए यूज होता है, उससे कभी मत कीजिएगा, मैं रिकमेंड नहीं करूंगी। वो ब्लेड होता है, वो शार्प ब्लेड, वो उसकी वजह से आपकी स्किन पे कट लगता है तो मोटे बाल आने के चांसेस होते हैं, इनकी वजह से नहीं होता, क्योंकि ये इतने चुनने चुनने ये किसी का क्या बिगाड़ेंगे, ठीक है ना जी। इसके अलावा एक्सफोलिएट के लिए ही ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। ये मैं हफ्ते में 2 बार नहाते वक्त इस्तेमाल करती हूँ। ये है स्क्रब, ओले हेनरिक्सन का है, ट्रांसफॉर्मिंग वॉलनट स्क्रब है। हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करें, ये पता नहीं 2 साल से मेरे पास चल रहा है, बहुत चल रहा है, और मैं हफ्ते में 2 बार तो लाजमी इसको इस्तेमाल करती हूँ। ये भी एक्सफोलिएट करता है। ये बहुत हार्ड वॉलनट स्क्रब है, तो ये बहुत हार्ड एक्सफोलिएटर है। तो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, एक्स्ट्रा सेंसिटिव है, या सेंसिटिव भी है, या कोई और मसले हो जाते हैं आपके, तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगी ये वाला कि अगर आप ये यूज करें, क्योंकि ये बहुत हार्ड है और हार्शली आपके नॉर्मल भी मिलते हैं मार्केट में आसानी से, जो सॉफ्ट एक्सफोलिएटर्स होते हैं, इसी तरह के पैकिंग में आते हैं, स्क्रब्स जिसे हम कहते हैं। तो आप जरा जेंटल स्क्रब लीजिए अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है। मेरी इतनी सेंसिटिव नहीं है, तो मुझे डेड स्किन अक्सर और बेशतर मुझे बड़े इश्यूज होते हैं और इसके ना एक्सफोलिएट करने के, तो वो मुझे ये बहुत सूट करता है और मैं ये हाईली रिकमेंड करूंगी। लेकिन अगर सेंसिटिव है तो प्लीज ये वॉलनट वाला मत इस्तेमाल कीजिएगा, फिर मुझे कुछ मत कहिएगा, क्योंकि उससे फिर दाने और हार्श लाइंस और ये सब रेडनेस हो जाएगी आपकी स्किन पे, तो ये वो लोग के लिए नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपकी बहुत नॉर्मल स्किन है, मेरी तरह के, कोई इतना एक्नी का या सब का लाल वाल होने का मसला नहीं है, तो फिर आप ये इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी चीज है, ठीक है ना। इसके अलावा एक और चीज जो बहुत जरूरी है क्लिनजिंग करने के बाद, रात में या दिन में, ये वाला जो मैं स्पेसिफिकली आपको बताऊंगी, ये रात में यूज करना है, क्योंकि इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स शामिल है, AHAs है इसमें, तो ये रात में प्रेफर होता है, सनलाइट में ये नहीं जाती। और जिस दिन ये आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके बाद आपको रोजाना सनस्क्रीन अपनी लगानी है, क्योंकि फिर कोई फायदा नहीं होगा, इसका उल्टा नुकसान कर बैठेंगे आप, क्योंकि ये एक्टिव इसमें शामिल है, ठीक है ना। और ये ओले हेनरिक्सन का है, डार्क स्पॉट टोनर है, ये बहुत जबरदस्त है। लिटरली मैंने मेरे इतने सालों का, जब मैं पहले सनस्क्रीन यूज नहीं करती थी, तो हर चीज घर में रहने के बावजूद भी वो डार्क स्पॉट्स नहीं, डार्क पैचेस नहीं होते, जो आपके ये एरिया पूरा डार्क किया हुआ होता है, ये एरिया डार्क होता है, ये एरिया डार्क होता है, जहां जहां से आपको सनलाइट ज्यादा अफेक्ट कर रही होती है, और फिर 2 टोन की स्किन हो रही होती है। तो जब ये मैंने इस्तेमाल करना, मैंने इसकी बहुत तारीफें सुनी थी, और जब मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया, ट्रस्ट मी गाइस, ये ऐसा जबरदस्त चीज है। 3 से 4 यूजेस में लिटरली, या 1 हफ्ते की यूज रोजाना के इस्तेमाल पे मैंने देखा है कि मेरे ये सब, और अब तो मेरी स्किन से बिल्कुल, आजकल तो वैसे ही हम लोग घर पे हैं, कहीं बार बार नहीं निकल रहा है, सनलाइट एक्सपोजर इतना नहीं है, और मैं सनस्क्रीन भी इस्तेमाल करने लगी हूँ, तो अब तो बिल्कुल मेरी स्किन साफ, 1 टोन की स्किन हो गई। ट्रस्ट मी, मेरे साथ बहुत इश्यू था ये, और ये है कि बाकायदा डिफरेंस पता चलता था कि ना ये स्किन सही है, और यहाँ काला कालापन है, और बहुत, और आप लोग के साथ भी आई होप के, बल्कि होता ही है, क्योंकि हम लोग सन में निकलते हैं और बगैर सनस्क्रीन के निकल जाते हैं, मैं भी ऐसी करती थी। तो ये चीज बहुत जबरदस्त है, ये रात में इस्तेमाल। अच्छा, टोनर बहुत से लोग पहले इस्तेमाल नहीं, टोनर नहीं, टोनर पहले आप अगर मेकअप वगैरह इस्तेमाल है या नॉर्मल डर्ट रिमूव करना है, पहले आप माइसेलर वाटर कॉटन पे लें, इससे साफ करें, और फिर आप कोई भी क्लिनजर लें। मेरे पास ये है, जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी क्लिनजर लें जिससे आप मुंह देते हैं, फेस वॉश है, उससे मुंह धोएं, उसके बाद क्लिनजर के बाद आप टोनर इस्तेमाल करते हैं, और टोनर के बाद आप मुंह नहीं धोते। टोनर इस्तेमाल करने के
ऐसे ऐसे कॉटन से ही पूरे स्किन पे लगा लेना है, ठीक है ना। उसके बाद अपना आप मॉइस्चराइजर लगाएं, कोई सीरम लगाते हैं रात में वो लगाएं, वो लगाएं। इसके अलावा कुछ दिन के भी टोनर्स आते हैं कि जो आप दिन में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप मूड होए सुबह उठ के। मैं दिन वाला इस्तेमाल नहीं करती, मुझे लगता है इससे ही मेरी स्किन में इतना फर्क पड़ा है कि अब मुझे टोनर्स की इतनी खास जरूरत नहीं रही। तो दिन में मैं ऐसा, वरना बहुत से ऑप्शन है मार्केट में, बॉडी शॉप्स के मिलते हैं टोनर्स जिनमें एक्टिव शामिल ना हो, तो वो दिन में भी इस्तेमाल हो सकते हैं या कभी भी मूड होने के बाद, क्लेंजिंग करने के बाद स्पेशली इस्तेमाल हो सकते हैं, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है एक। और ये इसके लिए तो मैं आपको कहूंगी कि अगर आप ले सकते हैं, कहीं आप ऐसी जगह पे हैं जहां ये मिलता है, यहाँ पाकिस्तान में तो आई बिलीव मुश्किल होगा आजकल तो खासकर आना, लेकिन ये है कि ऐसे आप मंगवा सकते हैं बाहर से, और बहुत बेस्ट चीज़ है ये, बहुत, ठीक है ना। उसके अलावा लिप्स के लिए मैं आपको बताऊंगी, इतना कोई ज़रूरी नहीं है। नॉर्मली कहते हैं कि शुगर लें और हनी लें, उससे भी आप स्क्रबिंग करना है इसके, क्योंकि बहुत ड्राई हो जाती है। तो ये भी ओले हेनरिक्सन का है, ये बड़ा अच्छा सा, ये मुझे बहुत पसंद आया था कि ये इस तरह का स्क्रब, लिपस्टिक जैसा स्क्रब, ऐसे ऐसे पूरे फेस लिप्स पे करें आप, और आपके जो आला जो सारे ड्राई लिप्स हो रहा होता है ना, ऐसे निकलता है जैसे आप कभी तैयार हो रहे हैं, शादी में जा रहे हैं और आप पूरा दिन भर लिप बाम, या फिर नॉर्मली भी सर्दियों में स्पेशली बहुत ड्राई हो रहा होता है आपका लिप्स, तो फिर उसमें आप कोई भी स्क्रब, और भी यहाँ पे भी पाकिस्तानी ब्रांड्स में भी मिलते हैं, मुझे ये पसंद है तो मैंने ये लिया है, और ये बहुत अच्छा है, ओले हेनरिक्सन का है, लकी पकड़ लिप स्क्रब है, ठीक है ना। ये ओले हेनरिक्सन का स्क्रब है, और दिस इज सो 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 गुड, बहुत अच्छा है, डेड स्किन लिप्स की फौरन रिमूव कर देता है। इसके अलावा आप लिप बाम लीजिए, ये है वसीम बदामी बाय हिमानी का, ये बहुत अच्छा सा लिप बाम है, ये पूरा दिन आप अप्लाई कीजिए, सुबह उठ के भी अप्लाई करें ताकि ड्राई स्किन है, क्योंकि जो आपकी लाइंस आने लग जाती है ना उस पर भी ड्राइनेस की वजह से बहुत से इश्यूज होते हैं, जैसे आपकी स्किन पे रिंकल्स और इन सब की वजह, वैसे ही लिप्स पे भी जो रिंकल्स और लाइनें आ जाती हैं ना, वो ड्राइनेस की वजह से आती हैं। पानी पीजिए और लिप बाम और मॉइस्चराइजर इस्तेमाल कीजिए। तो ये लिप बाम है, कोई भी और भी लिप बाम, मेबेलिन के भी वो जो बेबी लिप्स वगैरह आती हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉइस्चराइज रखिए पूरा दिन। ये एक है, ये मुझे बड़ा पसंद है, मुझे सैंपल में चुन्नू सा मिला था, अभी तक चल रहा है मेरे पास, लनेज का है ये, लिप स्लीपिंग मास्क है, और इसकी मैंने बहुत तारीफें सुनी थी। मेरे पास तो छोटा सैंपल है, लेकिन बहुत बहुत मतलब ये आप मास्क इस तरीके से कि आप लगा के सोएंगे और सुबह आपकी लिप्स पे होगा ही, क्योंकि मास्क है तो ये यानी बाम नहीं है कि एब्जॉर्ब हो जाएगा, ये मास्क आपके लिप्स पे रहता है और बहुत अच्छा स्मूथ कर देता है। अगर कभी आपने बहुत आपके लिप्स खराब हो रहे हैं, तो अगर आप कहीं इवेंट पे जाना है, आपको कहीं जाना है और आप मेकअप से थोड़े मेकअप करते हुए भी उस वक्त अप्लाई करेंगे, तो जब आप लिपस्टिक का वक्त आएगा और उस वक्त आप लिपस्टिक लगाएंगे तो बहुत 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 अच्छे सॉफ्ट और स्मूथ लिप्स हो जाते हैं आपके, ठीक है ना। और बाकी इसके अलावा मुझे हैंड क्रीम्स बहुत पसंद है, रात में सोते हुए तो स्पेशली इतनी अच्छी अच्छी खुशबू आती है ना, मज़ा ही आ जाता है कोई। तो ये तो आप हैंड क्रीम्स लगा के सोएं, वैसे भी बहुत ड्राई ड्राई लगते हैं, और स्किन भी आप देखते होंगे बहुत से जो लोग होते हैं उनकी स्किन पे बाकायदा लाइंस आ जाती है ना, हाथ पे भी, बूढ़े ऐसे तो वो यंग होते हैं हाथ से बूढ़े, तो उसकी भी वजह यही होती है कि आप पानी कम पीते हैं और आप अपने आप को हाइड्रेट नहीं रखते, सही से मॉइस्चराइज नहीं रखते। तो हैंड क्रीम भी बहुत ज़रूरी है, नहीं लेते हैं तो फिर जो चेहरे की क्रीम्स हैं वही, लेकिन मॉइस्चराइज हाथ को भी किया कीजिए, ठीक है ना। खासकर आजकल जब आप लोग बहुत हाथ धो रहे हैं तो फिर हैंड क्रीम्स भी इस्तेमाल कीजिए। तो ये एक है, ये खत्म हो चुकी है, ये है एक डर्टी वर्क्स की है कोकोनट क्रश हैंड क्रीम, बहुत अच्छी कोकोनट की, मज़े की इतनी स्मेल थी इसकी कि मैं आपको क्या बताऊं, बहुत मज़े की इसकी थी, और ख़त्म हो गई अब ये मेरे पास, मैंने बहुत इस्तेमाल किया, अच्छा खासे दिन ही चलता है और बहुत अच्छी थी। और ये सोप एंड ग्लोरी की हैंड फूड है, दिस इज ऑल्सो अमेजिंग, बहुत 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 अच्छी स्मेल है इसकी भी। इसके बाद अभी मैंने यही खोला है और ये मैं आजकल यूज कर रही हूँ, बहुत अच्छा। और ये इस तरह के हैंड फूड का फायदा ये होता है कि ये भी नॉन ग्रीसी होते हैं आपके हैंड पे और मॉइस्चराइज भी कर देते हैं आपके हैंड को, और लगता भी नहीं है कि आपने कोई बहुत ग्रीसी चीज लगाई है, वो मुझे बहुत इरिटेट करती है, तो इसलिए मैं उसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती और बहुत अच्छे भी नहीं लगते वो। तो इस तरह से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चीज़ें हैं जो कि मस्ट हैं आपके स्किन केयर के लिए, कि ये आपके पास होना लाजमी ही है। थोड़ा थोड़ा करके लें, और फेस वॉश और ये माइसेलर वाटर और ये क्लेंजर वगैरह तो आप इस्तेमाल करते ही होंगे। मैंने आपको ये इस तरह से बताया कि एक तो किस टाइमिंग पे आप इस्तेमाल करें, और फिर लाजमी क्यों रोज़ाना के बेसिस इस्तेमाल करें और क्या क्या फ़ायदे हैं। और कुछ चीज़ें नहीं हैं आप उसमें से, जैसे कि बस रन डाउन अगर हम करें तो क्लेंजर होना ज़रूरी है, मॉइस्चराइज़र होना ज़रूरी है, सनस्क्रीन तो बिल्कुल होना ज़रूरी है। बिल्कुल आप मेरी वीडियो देखने के बाद ज़रूर ले लीजिए और इस्तेमाल कीजिए रोज़ाना, भले ही आप घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं तब भी दिन के वक्त,
ठीक है ना। उसके बाद एक्सफोलिएटर्स होना ज़रूरी हैं, ठीक है ना। और टोनर इज़ अ मस्ट, और लिप बाम और माइसेलर वाटर इज़ अ मस्ट। ये सारी चीज़ें जो हैं 10 चीज़ें हैं कुल मिला के, और ज़रूरी हैं बहुत आपकी स्किन के लिए। आप इस्तेमाल कर ये रोज़ाना के बेसिस पे या ऑन एंड ऑफ इन चीज़ों का इस्तेमाल वीक में करके देखें और आपकी स्किन में फ़र्क आएगा। और एक सबसे अहम बात, पानी ज़रूर पिएं। पानी जितना रिक्वायर्ड है आपकी इनटेक, आजकल तो ऐप्स भी आती हैं, उनके ज़रिए आप जो है अपना पानी का इनटेक का ख्याल रखिए और ज़रूर पीजिए। तो उससे भी आपकी स्किन में बहुत ग्लो और बहुत अच्छी, अक्सर और बेशतर लोगों का सवाल ही होता है कि ना ग्लो चाहिए शक्ल पे और ये चाहिए, तो उसके लिए जो है वो आप अपना ख्याल रखें, टेंशन बिल्कुल मत लें, पानी पिएं और लाइफ को एंजॉय करें, ठीक है ना। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस तरह की और वीडियोज़ या प्रोडक्ट्स पे रिव्यूज़ या और हेयर केयर पे भी हो सकती है कि अगर आप चाहते हैं कि हेयर केयर के मस्ट हैव्स क्या होते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं उन पर भी वीडियो बना सकती हूँ, ठीक है ना जी। तो जब आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।